ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना स्टोर देखते हैं जो हमने कल बनाया था। ठीक है, और उसके ऊपर हमने जो लिस्टिंग की थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो साथ साथ हम देखते जाते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमारा स्टोर ऐसी लुक हमें दे रहा है। ठीक है, इसमें कैटलॉग का ऑप्शन हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो दो प्रोडक्ट्स लगाई थी वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, और नीचे वो मतलब शो कर रहा है रिसेंटली व्यूड्स। ठीक है, ये मतलब जो हमने थीम लगाया उस हिसाब से वो बता रहा है चीज़ें। और आज जो हमारा है हम इसको प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। एक यहाँ पे हम कैटेगरी का ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, ऑल कैटेगरीज का। और उसमें हम किचन किचन एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, या होम डेकोर, इस तरह की 3-4 कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है, और आगे उनके सब कैटेगरीज भी बनाएंगे। सो आपने जब भी करना है स्टोर डिज़ाइन, आपने उसका मोबाइल व्यू लाजमी देखना है, क्योंकि जब भी हम ऐड चलाते हैं, ठीक है, तो 80% 80 से 90% लोग जो हैं वो हमारा मोबाइल पे ऐड देख रहे होते हैं और मोबाइल पे ही हमारा स्टोर व्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने मोबाइल व्यू लाजमी करना है। ठीक है, अब मोबाइल व्यू में हमारा स्टोर कुछ ऐसी लुक दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो स्टोर है इस तरह की लुक हमें दे रहा है मोबाइल व्यू के ऊपर। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल करना है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली करना है। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल पे इस तरीके से व्यू आ रहा है स्टोर का। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आप थीम कस्टमाइज़ करते हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थीम के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जो थीम अपलोड किया है वहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कस्टमाइज़ का। ठीक है, मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो वो मुझे डायरेक्ट थीम की सेटिंग पे ले जाएगा, जहाँ पर मैं अपना थीम सारा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, तो साथ हमने एक टैब में ये अपना ओपन कर लेना है, मतलब एक टैब में ये वाला हमने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, एक टैब में हमने कस्टमाइज़ वाला ओपन कर लेना है, एक टैब में हमने अपना स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, ताकि हमें दोबारा से बैक करके सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, जस्ट हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके एक क्लिक पे ऊपर देख ले सारी चीज़ें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एचएससी के ऊपर देख लेते हैं कि हमने कैटेगरीज क्या बनानी है। ठीक है, हम जो है आज कैटेगरीज बनाते हैं। एक होम एंड लाइफस्टाइल की कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम 2-3 सब कैटेगरीज बना देंगे, जिस तरह डेकोर, किचन एंड डाइनिंग, ठीक है, लाइटिंग, ठीक है। और हम एक कैटेगरी बना देंगे ब्यूटी एंड हेल्थ की, उसमें हम 3-4 सब कैटेगरीज ये बना देंगे। ठीक है, नीचे हम टेक एसेसरीज की बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम 3 कैटेगरीज बनाएंगे, उनकी आगे सब कैटेगरीज आज ही बना के देखेंगे। ठीक है, तो जब हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। देखें, यहाँ पे हम अपना सारा थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हम एज इट इज़ यहाँ पे आके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ हमारी पहले आती है हमारा अनाउंसमेंट बार। ठीक है, टॉप पे अनाउंसमेंट बार में क्या होता है, मोस्टली जो स्टोर्स होते हैं उन्होंने ये लगाया होता है कि कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, फ्री डिलीवरी अवेलेबल। ठीक है, यहाँ लगाया होता है कि 20% ऑफ टिल फ्राइडे। ठीक है, इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट लगाई होती है, क्योंकि जो भी पर्सन आपका स्टोर व्यू करता है सबसे पहले वो ये चीज़ पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कम डेस्कटॉप व्यू भी दे रहा है, मोबाइल व्यू भी दे रहा है। अब मोबाइल व्यू करके भी इसको देख सकते हैं आपका मोबाइल पे कैसा स्टोर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने साथ साथ देखनी है। ये नहीं है कि आपका डेस्कटॉप पे सही व्यू आ रहा है, मोबाइल पे आपका सारा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर वो आपकी वेबसाइट ही फारग है। ठीक है, फजूल है, क्योंकि मोबाइल पे ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे आपका ऐड देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है जी आपने टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना है। मैं जस्ट आपने जिस भी चीज़ को एडिट करना है ना, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना सिंपली। ठीक है, अब मैंने इसको एडिट करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अभी मैंने अनाउंसमेंट बार को करना है, मैं उस पर क्लिक किया। ठीक है, मुझे अनाउंसमेंट बार पे वो डायरेक्टली ले आया है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने टेक्स्ट क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फ्री शिपिंग। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया, ताकि जो भी पर्सन आए उसे पता चले कि यहाँ पे मैंने मतलब शिपिंग के पैसे नहीं देने, कुरियर के पैसे नहीं देने। ठीक है, और
एडवांस पैसे भी नहीं मैंने देने, कैश ऑन डिलीवरी देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पाकिस्तान में जो है मोस्टली यही लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ कोई डिस्काउंटेड ऑफर्स आ रही हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं डेली बेसिस पे अपने हिसाब से, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी कोई न्यू चीज़ आ जाती है, आप कह देते हैं 25% डिस्काउंट, इस तरह का कुछ लिख देते हैं, या 40% डिस्काउंट, ठीक है, इस तरह का कुछ लिख देते हैं, इस तरह का 40% डिस्काउंट टुडे ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने क्या लिखना है अपनी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी टेक्स्ट आपका डेस्कटॉप पे ऊपर कैसे शो हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वो कह रहा है जी मोबाइल के ऊपर आपने सेपरेट टेक्स्ट लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मोबाइल के ऊपर मैंने ये लिखना है, ठीक है। तो मोबाइल पे ऊपर देखिए मेरा ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है, और मेरा डेस्कटॉप पे ऊपर ये डिफरेंट टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। इस थीम में आप दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट टेक्स्ट भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। जो फ्री थीम आते हैं उनमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती, उसमें जस्ट जो डेस्कटॉप पे आप शो करवा रहे हैं वही आप उसमें शो करवा रहे हैं मोबाइल में। यहाँ पे आप डेस्कटॉप वालों को डिफरेंट टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल वालों को देखें डिफरेंट टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हम इसको ही कॉपी पेस्ट करके वही कर देते हैं, ठीक है, वही सेम टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट बार में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि वो कह रहा है जी आपने कोई लिंक लगाना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 50% डिस्काउंट ऑन क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, आज के लिए। तो मैं चाहता हूँ जो बंदा इस पर क्लिक करे, ठीक है, अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करे, वो डायरेक्ट क्लोथिंग की कैटेगरी के ऊपर चले जाए, ठीक है। या मैंने लिखा है कि 50% डिस्काउंट सेल ऑन, मतलब टुडे इज सेल ऑन, लाइक कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं उसके पीछे यहाँ पे उस पेज का लिंक दूंगा ताकि वो बंदा इस पर क्लिक करे, वो डायरेक्ट उस पेज के ऊपर लैंड हो, ठीक है। अभी जस्ट हमने पेजेस बनाए नहीं है, ठीक है, कोई कैटेगरीज नहीं हमने बनाई, डेट्स वाई हम यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी किस चीज़ का आपने लिंक देना है, पेज का लिंक देना है, ठीक है। अभी हमने देखें कोई पेज नहीं बनाया, कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेजेस बनाते हैं, ठीक है, देन हम सारी चीज़ें करेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो वो हमने बनाने कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जी ऑप्शन जो आ रहा है, ठीक है, अब ये देखें, एक सेकेंड मैं इसको ज़रा होम पेज पे ले जाऊँ। तो यहाँ पे अभी जो है हमारा जो स्टोर है इस तरह का लुक दे रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैं कैटालॉग नहीं रखना चाहता, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ ऑल कैटेगरीज का, और उसके नीचे मैं हेल्थ एंड ब्यूटी, वो जो भी हमने कैटेगरीज देखी हैं उस हिसाब से हम बना लेते हैं अभी, ठीक है। देन फिर उनको आपस में लिंक कैसे करना है हमने वो देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जाते हैं जी अपनी स्टोर की यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पेज का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेज बनाना है, ठीक है। अब पेज हमारे पास अभी जस्ट देखें एक पेज बना हुआ है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेजेस बनाएंगे अपने, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ऐड पेज, मैं न्यू पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं हम कौन सा पेज बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आपने पेज का नाम लिखना है, होम एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। ये मैंने पेज का नाम लिख दिया। ये बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ भी रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बाद में हम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने उस पेज की जो लिखनी है, या आपने जस्ट नेम ही लिख के इसको सेव कर देना, सिंपल, ठीक है। अभी ये हमारा एक पेज जो है वो बन चुका है, ठीक है। अभी इसी तरह हम जो है अब उस आपने ये 3 स्टेप्स में अपना एक पेज जो है वो लिंक करना होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने एक पेज बना लिया, ये देखें होम एंड लाइफस्टाइल पेज बन गया। अब मैं इसको नेविगेशन में आऊँगा, ठीक है, पेजेस के नीचे मुझे नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 2 मेन्यूज़ हमारे बने हुए हैं, फुटर मेन्यू एंड मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू हमारा ये वाला है, ठीक है, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट अस वाला, ये वाला हमारा होम मेन्यू है, ठीक है। फुटर मेन्यू हमारा ये वाला है लास्ट पे जो शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा फुटर मेन्यू है सारा। तो अभी जस्ट हम होम मेन्यू को जो है डिज़ाइन करेंगे, सारा का सारा होम मेन्यू, सॉरी मेन मेन्यू, ठीक है। अभी जस्ट मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड,
मेन मेन्यू पे जाऊँगा, वो मुझे कहेगा जी आपके अभी जो भी मेन्यू मेरे बने हुए हैं वो मुझे शो करेगा। अभी हमारे जस्ट 3 मेन्यूज़ बने हुए हैं, होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो ये 3 मेन्यूज़ हमें शो करेगा, देखें होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब मैं कहता हूँ जी कैटलॉग वाला जो मेन्यू है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको ऑल कैटेगरीज़ कर देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, ये क्या हो गया? दोबारा जाते हैं, वो मेरे से साइड पे क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है, मेन मेन्यू पे ओपन करना है आपने, ठीक है? कैटलॉग वाला ऑप्शन, ठीक है? आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ऑल, मैं ऑल कैटेगरीज़ का रख देता हूँ, ठीक है? ऑल कैटेगरीज़ का ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑल कैटेगरीज़ के ऑप्शन को वो कह रहे हैं जो इस पे क्लिक करे वो किस पेज पे जाए, ठीक है? ऑल प्रोडक्ट्स उसके सामने आए या होम पेज आए, ठीक है? या कोई भी चीज़ आए, ठीक है? तो अभी जस्ट मैं इसको एज़ इट इज़ ही रहने देता हूँ, मैं ऑल ऑल प्रोडक्ट्स करके इसको सेव मेन्यू कर दूँगा, ठीक है? अभी मैंने जो न्यू पेज बनाया है वो कौन-सा बनाया है? होम एंड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करूँगा, ठीक है? ऐड न्यू आइटम करूँगा। आपने साथ-साथ अपना पेज देखते रहना है, ठीक है? वेबसाइट को, ठीक है? मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा ना, ठीक है? अब ये कैटलॉग को मैंने चेंज किया है ना ऑल कैटेगरीज़ में, ठीक है? ये ऑल कैटेगरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करके देखें इसको 1-2 टाइम्स, ठीक है? समटाइम्स कुछ टाइम लग जाता है उसको चेंज होने में। तो यहाँ पे तो हमने सेव कर दिया है। अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? ये देखें हो गया, ठीक है? ऑल कैटेगरीज़ हमने इसका ऑप्शन रख दिया नेम, ठीक है? अब मैं इसके नीचे मज़ीद कैटेगरीज़ बनाना चाहता हूँ, जिस तरह हमने एक पेज बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा होम, वही पेज जो हमने बनाया है सेम उसी को हमने नेविगेशन में भी बनाना है, ठीक है? होम एंड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब वो कह रहा है आपने उसको कनेक्ट कैसे करना है? मैं कहता हूँ जी मैंने उसको पेज के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? मैं पेज करके यहाँ पे मेरे पास वो पेज विज़िबल हो जाएगा, ठीक है? ये एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, मैं वो भी आपको इसके बाद बताता हूँ आज ही। अब मैंने ये कलेक्शन बना दी, ठीक है? होम एंड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको सेव मेन्यू करूँगा, ठीक है? आपने सेव लाज़मी करना है, देन वहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो मेरा ऐड हो भी गया है या नहीं। देखें ये ऐड हो गया, होम एंड लाइफ़स्टाइल। अब मैं तो चाहता हूँ ये इसके नीचे आए, ठीक है? ऑल कैटेगरीज़ के नीचे आए, ड्रॉप डाउन में आए, ठीक है? यहाँ पे सेपरेट ना शो, इस तरह तो मैं 5-6 कैटेगरीज़ बनाऊँगा, वो यहाँ पे लाइन बन जाएगी, वो थोड़ा नॉन प्रोफेशनल लगता है, ठीक है? मैं इसके नीचे लाना चाहता हूँ, वो मैं कैसे लाऊँगा? सिंपल, आपने यहाँ से जिस भी कैटेगरी को जिसके नीचे लाना है आप उसको पकड़ेंगे, ये साइड पे डॉट्स बने हैं हैंड का जहाँ पे मार्क बनेगा, होम एंड लाइफस्टाइल को मैं ऑल कैटेगरीज के नीचे रखूँगा, ठीक है? अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कर दूंगा, ठीक है? अब ये थोड़ा सा पकड़ के मैंने आगे किया, ये उसके नीचे आ गया, ठीक है? अब मैं इसको सेव मेन्यू कर दूंगा। अब मैं अगेन जाके चेक करूंगा कि सही हुआ भी है या नहीं, ठीक है? मैं अगेन आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ उसी चीज़ को, एक बार और करके देखते हैं। ये थोड़ा टाइम लग जाता है समटाइम्स आपके नेट के इशू की वजह से, ठीक है? ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैंने किया है अभी तक हुआ नहीं, आप दोबारा जाके वहाँ से फिर चेंज कर दें तो मसला होता है, ठीक है? तो आपने थोड़ा टाइम देना है, ठीक है? आप दे देखें, अब ऑल कैटेगरीज पे मैं क्लिक करता हूँ, नीचे ये सब कैटेगरी आ गई है उसकी, ठीक है? अभी होम लाइफस्टाइल आ गया। अब मैं कहता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल की आगे भी ओपन होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह हम मल्टीपल अभी बना के देखते हैं कैसे बनानी है हमने, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हमने एक चीज़ तो कर दी, ठीक है? ऑल कैटेगरीज़ बना दी हमने, 2 चीज़ें अब की हैं, पहले पेज बनाया, फिर उस पेज की नेविगेशन बनाई, ठीक है? 2 स्टेप्स हमारे हो गए। अब थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, उसी पेज की हमने कलेक्शन बनानी है, ठीक है? कलेक्शन कहाँ से बननी है, आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलेक्शन पे जाना है, ठीक है? जब हम यहाँ पे कलेक्शन पे जाएँगे, अभी हमारे पास जस्ट एक कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है? ये आप छोड़ दें, इसको बेशक डिलीट कर दें। यहाँ से हम क्रिएट न्यू कलेक्शन करेंगे, ठीक है? वो पूछ रहा है जी आपने कलेक्शन कौन-सी बनानी है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वही कलेक्शन का नेम, होम एंड लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब मैंने ये कलेक्शन बना दी। अब वो कह रहा है जी आपने कलेक्शन में प्रोडक्ट्स खुद अपलोड करने हैं या ऑटोमेटिक हो? मैं कहता हूँ जी मैनुअल अपलोड मैं करूँगा, आप ना करें।
कलेक्शन की पिक्चर लगानी है, ठीक है, आप इसको छोड़ दें, ठीक है, लगानी है तो लगा लें, अदरवाइज रहने दें। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसको एज इट इज़ ही सेव करूँगा। ठीक है, अब मैंने कलेक्शन भी बना ली उसकी, अब मैंने सारी चीज़ें बना ली उसकी। ठीक है, अब मैं जहाँ पे स्टोर पे जाके एक बार रिफ्रेश करूँगा इसी चीज़ को। अब जो बंदा होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट देखें उस पेज पे आएगा। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की, ठीक है, दैट्स वाई वो यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू आता है समटाइम्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया ना, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगाऊंगा भी ना इसमें, वो मुझे फ़िल्टर वाइज नहीं शो होंगी। ठीक है, उसमें थोड़ा मसले शो होंगे। ठीक है, मुझे हर पेज का यहाँ पे आके टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये बनाया ना, अब मैं यहाँ पे आके पेज का टेम्पलेट बनाऊंगा। उसका बचने का हल क्या है? सिंपल, आपने करना क्या है, आपने सिंपल जो कनेक्शन बनाई है ना, अब ये मैंने कलेक्शन बनाई है। अब ये एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे सिंपल शो कर रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, कोई फ़िल्टर नहीं शो कर रहा, कोई कुछ नहीं शो कर रहा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे कलेक्शन बनाई है, मैं यहाँ पे आके डिफ़ॉल्ट कलेक्शन की जगह इसको 24 पे कर दूंगा, व्यू 24 पे करके सेव कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, अब मैं नीचे आऊँगा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अगेन अपने पेज और नेविगेशन जो मैंने जहाँ पे बनाई थी। अब मैं नेविगेशन पे मैंने जो है मेन मेन्यू में जाके उसको अपना जो लाइफस्टाइल वाला बनाया था, इसको मैंने पेज के साथ कनेक्ट किया था ना। ठीक है, ये मैंने पेज के साथ लिंक किया था। अब मैं पेज के साथ लिंक नहीं करूँगा, मैं कलेक्शन के साथ लिंक करूँगा। मैंने कलेक्शन बना ली है, कनेक्शन मेरे पास यहाँ पे शो होगी है, होम एंड लाइफस्टाइल मैं इसके साथ कनेक्ट करके अप्लाई चेंज सेव मेन्यू। ठीक है, अब अगेन देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, एक बार और करके देखते हैं। दोबारा 1 मिनट लोडिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, आपने इस तरीके से चीज़ें करनी है। ज़रा नेट थोड़ा मेरा स्लो है, इस वजह से मेरे ख्याल से ये इशू कर रहा है। मैं अगेन जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट डैशबोर्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे फ़िल्टर का भी ऑप्शन आ गया, व्यू एज, ग्रिड व्यू करना है, लिस्ट व्यू करना है। यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शन आ गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, बेस्ट सेलिंग, ये वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा, अब मैं सिंपल रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने पेज बनाना है। ठीक है, पेज के बाद हमने कलेक्शन बनानी है उसी पेज की, देन उसी कलेक्शन को, उसी की हमने नेविगेशन बनानी है। ठीक है, और नेविगेशन को हमने कलेक्शन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक कैटेगरी बना ली, होम एंड लाइफस्टाइल। अब मैं डिफरेंट कैटेगरी बनाता हूँ आपके सामने, यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं पेज बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके ऐड पेज करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा हेल्थ एंड ब्यूटी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे भी मैंने कलेक्शंस बनानी है तो नेम दोबारा ना लिखना पड़े। सिंपल मैं इसे सेव करूँगा, पेज पेज हमारा बन गया। ठीक है, और अब हम बनाएंगे इसकी कलेक्शन। ठीक है, मैं कलेक्शन पे आऊँगा, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करूँगा। ठीक है, वही नेम रखूँगा। ठीक है, और इसको मैनुअल पे करके यहाँ पे मैंने 24 कर देना, सिंपल सेव कर दिया मैंने। ठीक है, सिंपल। अब हमारा पेज भी बन गया, कलेक्शन भी बन गई। अब हमने थर्ड चीज़ बनानी है नेविगेशन। ठीक है, अब मैं नेविगेशन पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने मेन मेन्यू पे करके क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड मेन मेन्यू, वो कह रहा जी आपने ऑल कैटेगरीज पे कलेक्शन बनानी है या होम एंड लाइफस्टाइल पे। यहाँ पे आप यहाँ से भी बना के उसको नीचे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, वही मैं नेम रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेज के साथ कनेक्ट नहीं करना, कलेक्शन के साथ करना है। कलेक्शन पे करके हेल्थ एंड ब्यूटी ऐड कर दूंगा, सिंपल, और इसको सेव कर दूंगा। अब ये हमारी ऑल कैटेगरीज में दो चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब मैं जाके वहाँ पे एक बार चेक करूँगा कि हुआ भी है या नहीं। ठीक है, अब ये देखें, होम एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, अब जो बंदा होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करेगा वो उस पेज पे जाएगा। अब जो बंदा हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करेगा वो उस पेज पे जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि मैं आगे इनकी सब कैटेगरीज भी बनाना चाहता हूँ। हेल्थ एंड ब्यूटी पे जो क्लिक करे उसके आगे और कैटेगरीज आएँ, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है हेल्थ एंड होम एंड लाइफस्टाइल में, सॉरी, डिकोर का, लाइटिंग का, किचन एंड डाइनिंग का, बेड शीट्स का। ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी हम इसी तरीके को कॉपी करके करेंगे, सिंपल।
ठीक है, अभी मैं पेजेस पे जाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं फॉर एग्जांपल बनाता हूँ डिकोर। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेज यहाँ पे बनाऊंगा। यही स्टेप आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, सिंपल, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैंने डिकोर लिख दिया, यहाँ पे मैंने पेज बना दिया। अब मैं जाऊंगा कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके उसी नेम से कलेक्शन बनाऊंगा एक। ठीक है, कलेक्शन मैंने मैनुअल पे करके यहाँ पे आके इसको 24 पे करके सेव कर देना, सिंपल। ठीक है, ये मैं आपको इस थीम का बता रहा हूँ, हर थीम की डिफरेंट स्टोरी होती है। ठीक है, जो फ्री थीम है उसमें हर चीज़ आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। यहाँ से आपने जस्ट क्लिक करके वो बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा A1। ठीक है, अब मैंने कलेक्शन भी बना ली, पेज भी बना लिया, अब मैं इसकी नेविगेशन बनाऊंगा। ठीक है, मैं नेविगेशन पे आया, एक सेकेंड ये लोडिंग हो जाए। ठीक है, नेविगेशन में मैं मेन मेन्यू में जाऊंगा अगेन। अब यहाँ पे मैं ऐड मेन्यू करूँगा, वही डिकोर वाला, उसको मैं कनेक्शन करूँगा कलेक्शन के साथ, डिकोर वाली कलेक्शन के साथ। ठीक है, ऐड, सेव। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ ये तो होम एंड लाइफस्टाइल के नीचे आए। ठीक है, अभी देखें ये जस्ट इसके नीचे आ रही होगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गई, मैं चाहता हूँ ये होम एंड लाइफस्टाइल के आगे आए। ठीक है, उसकी कैटेगरी में। तो उसके लिए हमने सिंपल यही करना है, इसको पकड़ के उसके आगे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, होम एंड लाइफस्टाइल के आगे ड्रॉप कर देना है, जिस तरह हमने ऑल कैटेगरीज में किया था। अब वो इसकी कैटेगरी बन गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके एक बार और रिफ्रेश करूँगा, इसको चेक करूँगा, साथ साथ अपने वेबसाइट को भी चेक करते रहना है। ठीक है, वन टाइम और करते हैं, अभी नहीं हुआ, मैंने सेव कर दिया। सॉरी, वो सेव ही नहीं किया। ठीक है, डेट्स वाई नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है सारी साथ साथ। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है इतना टाइम। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मैं होम एंड लाइफस्टाइल पे करूँगा, आगे उसकी डिकोर वाली आ गई है सब कैटेगरी। ठीक हो गया, इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल व्यू भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, वहाँ पे भी आप कस्टमाइज में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, अब यहाँ पे मोबाइल में मुझे ऐसे शो होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऑल कैटेगरीज, देन होम एंड लाइफस्टाइल, उसके नीचे डेकोर वाली आ गई। ठीक है, तो अब डेकोर की मैं मज़ीद बनाना चाहता हूँ जी, वही चीज़ें मैं कहता हूँ जी, उसमें मैं लाइटिंग बेड शीट्स की बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसके नीचे, वो कह रहा है जी ऐड मेन्यू होम एंड लाइफस्टाइल में करना है, तो हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा लाइटिंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले हमने क्या करना था, पेज बनाना था। ठीक है, नेविगेशन नहीं, पहले पहले पेज, क्योंकि नेविगेशन भी बना सकते हैं, लेकिन कनेक्ट आप फिर कैसे करेंगे, क्योंकि आपने पेज ही नहीं बनाया ना कलेक्शन बनाई है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले पेज बनाना है। पेज बना लिया लाइटिंग का, सेव कर लिया। एंड हमने कलेक्शन बनानी है लाइटिंग की, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करके लाइटिंग लिखा हमने, एनुअल करके उसको हमने इस पे सेट करके सेव कर दिया, सिंपल। ठीक है, देन हमने उसको नेविगेशन पे जाना है। ठीक है, नेविगेशन पे जाके हम उसको डेकोर वाले ऑप्शन में, सॉरी, होम एंड लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके नीचे ही लाना चाहता हूँ, मैं इस पे लिख के उसका नेम लिखूंगा और उसको कलेक्शन के साथ जो है ऐड कर दूंगा, ये लाइटिंग वाली आ गई। ठीक है, ऐड किया, यहाँ से हमने सेव कर दिया। अब ये होम एंड लाइफस्टाइल में दो हमारी सब कैटेगरीज बन गई हैं। ठीक है, जाके एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारी दो कैटेगरीज बन गई हैं, जो डेकोर पे करेगा वो डेकोर वाले पेज पे आएगा। ठीक है, जो लाइटिंग में करेगा वो लाइटिंग वाले पेज में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो अब जो है हमारा नेक्स्ट
कि हमने हेल्थ एंड ब्यूटी में जो बनानी है वो भी हम एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाएँगे, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी में आप कहते हैं जी मैंने बनानी है, कोई देख लेते हैं, मेकअप एंड स्किन केयर, ठीक है, वो भी आप ऐसे ही बनाएँगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने 5-6 बना के दिखा दिए हैं, यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है, ठीक है। मैं ये इसमें भी आपको 1-2 बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पेज बनाना है, पेज मेकअप का बना लेते हैं। और आगे से लेक्चर सारे लाइव होंगे, ठीक है। इतने बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स ग्रुप में, ठीक है, कोई लाइव सेशन नहीं लेता, जस्ट रिकॉर्डिंग पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पागल थोड़ी हैं यहाँ पे आके लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बैठे हुए हैं जी हमें बस रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो आज से सारे सेक्शन लेक्चर्स हमारे लाइव होंगे, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं शेयर की जाएगी, ठीक है। तो जिसको मसला हो वो डायरेक्टली मेरे से पूछे, मेरे से बात करे, फिर मैं उसे बता दूंगा। अब हमने पेज बना लिया, ठीक है, और उसके बाद हम सेम उसकी कलेक्शन बनाएंगे। यहाँ आके कलेक्शन में आते हैं, यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पे मैं उसका नेम लिखूंगा मेकअप, यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे उसको इस पे सेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सेव कर देना है, ठीक है। हमने पेज भी बना लिया, वो भी बना ली कलेक्शन। अब हम नेविगेशन बनाएंगे उसकी, ठीक है, मेन मेन्यू। अब यहाँ पे हमने हेल्थ एंड ब्यूटी में ऐड करना है, हम यहाँ से कर देंगे सिंपल मेकअप, यहाँ पे कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेकअप वाला, ये वाला, ठीक है। ये इसको मैं ऐड कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। इतना सा काम है आपका, ये मतलब कलेक्शन लिंक सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये जब आप करेंगे आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, वो डेफिनेटली होगी जब आप खुद कर रहे होते हैं चीज़ें। तो वो कोई मसला नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मेकअप वाली, एक सेकंड, हमने उसके नीचे रखी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के इसके नीचे करूँगा, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके नीचे वो आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश, आपने साथ साथ अपनी वेबसाइट को चेक लाजमी करते रहना है, ये नहीं है आप कर नहीं रहे, बाद में आप एक ही बार करते हैं तो सारा कुछ ख़राब हुआ होता है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने 2 बनाई हैं, इसमें हमने जस्ट अभी 1 बनाई है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने किस किस कैटेगरी में काम करना है, किस किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो वो इतनी मसले वाली बात नहीं है। अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं ये जाता हूँ जी, ये मेरी जो 2 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने प्रोडक्ट का वहाँ पे कलेक्शन में चूज़ किया मैनुअली, ठीक है, मैनुअली प्रोडक्ट लगे। अगर हम ऑटोमेटिक चूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक का क्या होगा, ठीक है। अब मैं मेकअप वाली कहता हूँ ना, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट चूज़ हो, ऑटोमेटिक में मुझे उसमें कीवर्ड देना पड़ेगा, वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैनुअल में ये होगा, मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा, अब मेरी ये 2 प्रोडक्ट्स लगी हैं। अब मैं ये कहता हूँ ये मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये मेरी कलेक्शन हो यहाँ से हमने कलेक्शन बतानी है। ये देखिए, हमने जो भी कलेक्शंस बनाई हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं सारी। आपने जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है, आपने यहाँ से उसकी कलेक्शन बतानी है। अब मैं कहता हूँ जी ये वाली, ये मेरी प्रोडक्ट है, होम डेकोर की है, ठीक है। ये होम एंड लाइफस्टाइल के जो है डेकोर में शो हो जाए, ठीक है। मैं इसको चेंज करके सेव कर दूंगा, ठीक है। अब हमने पहले देखा हमारी डेकोर वाले ऑप्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं शो हो रही, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड की है इस सेक्शन में, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब ये देखें हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। उसकी प्राइस बता रहा है इतनी है, वो बता रहा है जी अवेलेबल इन स्टॉक, एक प्रोडक्ट अभी तक अवेलेबल है इस डेकोर वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहा है लिस्ट व्यू का, ग्रिड व्यू का, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट्स देखें कैसे शो करवानी है, ये सारे ऑप्शन आपको इस थीम में मिल जाते हैं बने बनाए, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने जस्ट लिस्ट बनानी है, नेविगेशन, पेज, कलेक्शन बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, सिंपल। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। बस आपने पेजेस जो हैं उनको लिंक सही तरीके से करना है, ठीक है। आपके जितने भी पेजेस हैं ना, आपने उन सारे पेजेस को लिंक सही तरीके से करना है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई बंदा होम डेकोर पे क्लिक कर रहा है, वो जा रहा है जी लाइटनिंग वाले पेज के ऊपर, या लाइटनिंग वाले पे क्लिक कर रहा है वो होम एंड ब्यूटी में जा रहा है, हेल्थ एंड ब्यूटी में जा रहा है, ऐसे चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। लिंक सारी चीज़ें सही करनी है। अब लाइटनिंग में देखें कोई प्रोडक्ट नहीं हमें शो कर रहा। अब हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में, मैं यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट उठाता हूँ, ये वाली। अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ जी मैंने कलेक्शन में ऐड करना है लाइटनिंग वाली में, ठीक है। ये लाइटनिंग में क्लिक करके इसको मैं सेव कर दूंगा, सिंपल।
ठीक है, ये ज़रा लोडिंग हो जाए इसकी, अपलोड हो ले, देन वहाँ पे जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जितनी भी कलेक्शन बनाई होंगी, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो यहाँ से आपने जिस कलेक्शन में वो प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, आपने सिंपल यहाँ से वो कलेक्शन का नेम बता देना है। ठीक है, अब लाइटनिंग में मैंने ऐड कर दी, मैं यहाँ पे आपके रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये देखें वो मेरी प्रोडक्ट वही आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारा प्रोडक्ट का सारा सीन होता है। ठीक है, आपने कैसे प्रोडक्ट उठाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग तो हमने कल वाले लेक्चर में देख लिया था, आज वाले लेक्चर में हमने देख लिया है कि हमने अपना जो है नेविगेशंस वो सारी चीज़ें कैसे बनानी है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो ऑल कैटेगरीज का आ रहा है ये बड़ा अन मतलब प्रोफेशनल सा लग रहा है। ठीक है, ये देखें टॉय गन ये प्रोडक्ट्स का बता रहा है। अब मैं कहता हूँ ये वाला मैं हाइड कर दूँ। अब मैं कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने थीम कस्टमाइज़ का ऑप्शन ओपन किया है। ठीक है, तो मैं वहीं पे आऊँगा, ये आपने न्यू टैब में ओपन करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से यहाँ पे आके यहाँ पे थीम पे जाके आपको यहाँ से दोबारा से कस्टमाइज़ वाला ओपन करना पड़ेगा। तो आपने उस चीज़ से बचना है ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका काम जल्दी जल्दी हो। ठीक है, ये यहाँ से मैं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसी पेज पे आऊँगा। तो इसीलिए आपने ये पहले ही लैदा टैब में ओपन करना है, ये लैदा टैब में ओपन करना है, ये लैदा टैब में ओपन करना है। ठीक है, 3 टैब आपके पास ओपन होने चाहिए। अब मैं कहता हूँ मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँगा। अब ये हेडर पे आ गया। अब वो कह रहा है जी यहाँ पे ऑप्शन मुझे दे रहा है, ये जी रिफाइंड सर्च बाय टैग बाय प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट टाइप हमारे पास आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप हमने 2 लगाई हैं, एक टॉय लगाया है, एक वाटर गन लगाई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी मैं ना प्रोडक्ट टैग से सर्च करना, मैं इसको डिसेबल ही कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो डिसेबल हो गया। ठीक है, आपने सिंपली सेव कर देना क्योंकि ऑल कैटेगरीज हमने नीचे बना दी है, हमें ऊपर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हमने चीज़ रखनी है, ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट करना। ठीक है, मैं इसको वन टाइम रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास आ गया। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे आपका जो भी पर्सन सर्च करेगा ना, ठीक है, बाय कीवर्ड भी वो आपको प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है, और ये ज़रा लोडिंग हो जाए इसकी पहले। ठीक है, तो ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक है, मैं टी ओ लिखा है, वो जो भी चीज़ें मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जितनी भी मेरे पास इस कीवर्ड के ऊपर लिस्टिंग होगी, वो सारी मुझे वो शो करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को कि हमने कैटेगरीज कैसे बनानी है। ठीक है, मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने 2 बनाई हैं, अब मैं एक और बनाता हूँ जी, टेक एसेसरीज, या फिर कोई और बना देते हैं, न्यू अराइवल्स की बना देते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले मैंने पेज बनाना है। नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि पहले ये मैं कर लूँ, मैं वो बताता हूँ फिर आपको। ठीक है, मैं पहले पेज बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी न्यू अराइवल्स, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ नेम को क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़नी है। सेव। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट्स पे जाके उसकी कलेक्शन बनाऊंगा। पहले नंबर पे पेज बनाना है, दूसरे नंबर पे कलेक्शन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलेक्शन का नेम लिखा, इसको मैनुअल किया। ठीक है, इसको मैंने इस पे 24 पे सेट करके सेव कर दिया। 2 स्टेप्स कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप हमारा था नेविगेशन वाला। ठीक है, नेविगेशन पे मैं आया अगेन, तो यहाँ पे मैं मेन मेन्यू चूज़ करूँगा क्योंकि अभी हम मेन मेन्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, फुटर मेन्यू पे नहीं। अब मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी करूँगा, यहाँ पे मैं वही नेम लिखूँगा। ठीक है, न्यू अराइवल्स, अब मैं उसको कलेक्शन के साथ ऐड करूँगा। ठीक है, न्यू अराइवल्स में मैं यहाँ पे ढूंढूंगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिल रहा है न्यू अराइवल्स। ठीक है, मैं उसके ऐड करके सेव कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे न्यू अराइवल्स का एक ऑप्शन बन गया है। ठीक है, अब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा एक बार आके। अब ये देखें न्यू अराइवल्स का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने वाली। ठीक है, लेट्स सपोज कोई बंदा ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर देता है, इस पे मतलब क्लिक ही कर देता है जिस तरह ये मैंने किया। अब वो ऑल कैटेगरी पे क्लिक करता है, उसके सामने तो ये चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा मैस क्रिएट, उसके सामने हेल्थ एंड ब्यूटी की भी आ रही है, होम डेकोर की भी आ रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बंदा ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करे, ठीक है, उसके सामने वो पेज ओपन हो जाए जिसके ऊपर होम डेकोर का भी ऑप्शन बना हो, जिसके ऊपर वो सारे ऑप्शंस बने हों। ठीक है, प्रोडक्ट ना शो हो, डायरेक्ट कैटेगरीज शो हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अभी हमने जो मिस्टेक पीछे की है हम वो ढूंढेंगे सबसे पहले कि हमने नेविगेशन तो बनाई है ऑल कैटेगरीज की।
ठीक है, हमने ऑल कैटेगरीज का पेज जो है वो नहीं बनाया, ना ही हमने उसकी कलेक्शन बनाई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके ऑल कैटेगरीज का सबसे पहले पेज बनाऊंगा। ठीक है, ऑल कैटेगरीज का पेज बना दिया मैंने। अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं इसी की कलेक्शन बनाऊंगा। मैं आके यहाँ पे ऑल कैटेगरीज की कलेक्शन भी बना देता हूँ साथ लगे। ठीक है, मैनुअल, क्योंकि ऑल कैटेगरीज की हमें कलेक्शन बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि हमने इसमें कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, हमने इसके ऊपर कैटेगरीज ऐड करनी है। ठीक है, तो इसकी आप बना लें तो ठीक है, अगर ना बनाएं तो भी ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ जस्ट एज इट इज़ ही। ठीक है, अभी जस्ट मैं ऑल कैटेगरीज पे आके एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स देखें शो कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे ज़रा ये चीज़ समझिएगा। क्योंकि हमने नेविगेशन में जाके उस ऑल कैटेगरीज वाला जो ऑप्शन है उसको हमने कलेक्शन के ऑल प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट किया था। मैं अभी आपको ये क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं नेविगेशन पे जाता हूँ, मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल कैटेगरीज का ये ऑप्शन है ये वाला, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, ऑल प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि वो जो भी बंदा उस पर क्लिक करेगा उसके सामने सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी। अब मैं चाहता हूँ उसके सामने सारी प्रोडक्ट्स ना शो हो, वो पेज ही शो हो जो हमने ऑल कलेक्शन का बनाया है। मैं इसको करके पेजेस पे, इसको पेज के साथ कनेक्ट करना है, इसको कलेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, मैं इसको करके यहाँ पे ऑल कैटेगरीज वाला चूज़ करूँगा, पेज, अप्लाई चेंज, सेव। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों पेज के साथ कनेक्ट किया है, इसको मैंने क्यों कलेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं किया? क्योंकि अगर मैं कलेक्शन के साथ कनेक्ट करता, ठीक है, तो देन इस पेज के ऊपर वही प्रोडक्ट्स शो होनी थी जो मैंने ऐड की हुई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स शो ना हो। ठीक है, जस्ट वो चीज़ शो हो। देखें, अब देखें ऑल कैटेगरीज पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। अब मैं ये चाहता हूँ इस पेज के ऊपर जस्ट मेरे पास ग्रिड्स लगी हुई आ जाएं, जिस तरह लगी होती हैं होम डेकोर की। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी की, न्यू अराइवल्स की, जो हमने प्रीवियस बनाई हैं। अभी वो करके देखते हैं कैसे करना है। अब मैंने उस चीज़ के लिए यहाँ पे कस्टमाइज पे आ जाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वो ओपन करना है अपना ऑल कैटेगरीज वाला। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे उस पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ एक बार, क्योंकि हमने अभी चेंजेस किए हैं, वो रिफ़्रेश नहीं हुआ, दैट्स वाई वो प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब ऑल कैटेगरीज वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये फिर नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ऑल कैटेगरीज वाला ऑप्शन है, ये खाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज है, अब मैं इस पेज पे जो भी सेटिंग करूँगा वो सब पेजेस पे अप्लाई होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता वो सब पेजेस पे अप्लाई हो। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका सेपरेट पेज हो। ठीक है, अब मैं उसको आके डिफ़ॉल्ट पेज की जगह यहाँ पे पेजेस करूँगा। यहाँ पे मैं ऐड टेम्पलेट करूँगा। ठीक है, टेम्पलेट मैं कौन सा बनाऊँगा, यही ऑल कैटेगरीज वाला। इसको मैं क्रिएट टेम्पलेट कर दूँगा। ठीक है, सिंपल मैंने क्रिएट टेम्पलेट कर दिया। अब मैं इस पेजेस पे जो भी चेंजेस करूँगा वो मेरे इसी पेजेस पे शो होंगे, रेदर देन दूसरे पेजेस पे भी वो शो हो। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जी, यहाँ पे जो है, मैं एक सेकंड जाता हूँ पेज पे। ठीक है, अब मैं पेज पे आ गया। अब ऑल कैटेगरीज वाला जो मैंने पेज बनाया है, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा जो मैंने वहाँ पे टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, ये देखें थीम टेम्पलेट। अब ये डिफ़ॉल्ट पेज पे सेट है। मैं चाहता हूँ मैं ऑल कैटेगरीज वाले पे इसको बनाया है जो अभी, उसके साथ कनेक्ट करूँ। मैं उसके साथ कनेक्ट करके इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, सिंपल वो सेव हो गया उसके साथ। अब मैं जो चेंज करूँगा वो इसी के ऊपर रहेगा, किसी और पेज के ऊपर नहीं शो होगा। अदरवाइज़ हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम ये बनाते नहीं हैं और उसको वहाँ से पेज के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो देन हम जो चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं वो सारे पेजेस पे शो हो रही होती है, वो मसला हो जाता है फिर। अब यहाँ पे मैं सेक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ऐड सेक्शन करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली चलें ग्रिड ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ग्रिड चूज़ कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ ग्रिड मेरी ऊपर आए थोड़ा सा, रुकें, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ऑल कैटेगरीज और यहाँ पे ग्रिड वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पे ऑप्शन दे दूंगा जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट पे मैं होम लाइफस्टाइल का दे दूंगा, सेकंड पे मैं हेल्थ एंड ब्यूटी का, थर्ड पे न्यू अराइवल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं
होम एंड लाइफस्टाइल का यहाँ पे करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले यहाँ पे मैं जिस पे मैंने करना है मैंने उस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने इस पेज को लिंक किसके साथ करना है जी। मैं कहता हूँ जी मैं इसको पेज के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं कलेक्शन के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ होम डेकोर की, ठीक है। डेकोर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जो पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट होम डेकोर वाले पेज के ऊपर लैंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी। अब मैं टेक्स्ट यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रिड मैं यहाँ पे कहता हूँ जी और, ठीक है। अब मैं इसको लाइन भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये थोड़ा सा मिड में आ जाए, ठीक है। ये तो सॉरी बैकग्राउंड का है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ आपने ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है। वो कह रहा है जी आपने जो बटन लगाना है वो कैसे लगाना है। मैं कहता हूँ बटन का आप लिख दें व्यू, व्यू कलेक्शन, ठीक है। ये बटन मैंने लिख दिया व्यू कलेक्शन वाला, ठीक है। तो ये जो बंदा अब इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस पेज पे होम डेकोर वाले पे लैंड होगा। ये भी हम करके भी देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे वो इमेज बता रहा है आपने इमेज कौन सी लगानी है। आप इमेज लगा भी सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी होम डेकोर पे ये इमेज लग जाए, इसको मैं डन कर दूंगा, ठीक है। ये देखें ये इमेज लगी। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आता हूँ बैक। अब वो कह रहा है जी आपने टेक्स्ट कैसे लिखना है। मैं कहता हूँ जी सेंटर, सेंटर सेंटर में भी आप कर सकते हैं। ये देखें सेंटर में आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने शो करने हैं, अभी 2 हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 3 कॉलम्स देखें ये 3 कॉलम्स शो करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इमेज हाइट कितनी रखनी है, स्मॉल मीडियम लार्ज नेचुरल, ठीक है। वो जितनी आप करेंगे उस हिसाब से आपकी होगी। ये मैं अभी सेव करता हूँ, जस्ट वहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं। सेव कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ जी अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। मीटिंग टाइम कितना 10 मिनट्स रह गया, एक सेकेंड। तो अब मैं जाता हूँ ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें कैसा मेरे पास अब ऑल कैटेगरीज में ये ऑप्शन शो हो रहा है ये होम डेकोर का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट शो होती है, कितना नॉन प्रोफेशनल लगता है लुक, ठीक है। अब ऑल कैटेगरीज का मतलब उसमें सारी कैटेगरीज आ रही हूँ आपने जो भी वेबसाइट पे अपलोड की हैं। होम डेकोर पे कोई करेगा, ठीक है। अब वो डायरेक्ट देखें डेकोर वाले पेज पे आ गया है बंदा, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ है। इसी तरह हम मल्टीपल वहाँ पे जिस तरह मैंने अब होम डेकोर का यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मैं दूसरा लिंक ऐड कर दूँ जी। अभी हमने दूसरी प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड की है, मैं कलेक्शन पे ऐड करके यहाँ पे लाइटिंग में मेरे ख्याल से हमने की है प्रोडक्ट ऐड मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ये जो पिक्चर्स है ना, ठीक है। ये आपने अपने अकॉर्डिंगली बनानी है, ठीक है। ये जो आपने लगानी है ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जो भी बंदा आपके आ रहा है उसके ऊपर वो थोड़ा मतलब फ़ील करे कि हाँ वाक़ई अच्छा काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये डेकोर रीडेबल नहीं है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाइट हो। ये देखें व्हाइट हो गया, रीडेबल है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है साथ साथ। अब मैंने यहाँ पे दूसरी पे लाइटनिंग को क्लिक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे उसकी इमेज भी चूज़ कर देता हूँ लाइटनिंग की, मैं यही लगा देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। मैंने ये लगा दी। अब उसके ऊपर टेक्स्ट तो शो ही नहीं हो रहा। अब ये नहीं है आपने एक का टेक्स्ट वाइट रख दिया दूसरे का ब्लैक रख दिया, सारा सेम ही रखना है। अब मैं इसका भी वाइट ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक का वाइट कर दिया। अब ये देखें वाइट रीडेबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है नीचे उन्होंने ओवरले का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस पे ओवरले करूँगा इसी स्लाइड पे, जस्ट इस पे नहीं जस्ट इस पे, ठीक है। अब वो कह रहा है ओवरले पे आपने कलर कौन सा रखना है, मैं कहता हूँ जी ब्लैक। अब मैंने ब्लैक कलर किया, वो देखें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक शेड उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। अब वो टेक्स्ट ग्रिड वाला रीडेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पे ऊपर लिखूंगा लाइटिंग, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब मैं इसको सिंपली सेव करूँगा, ठीक है। अब मैंने 2 चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ़्रेश करके चेक करूँगा, ठीक है। ये इतना सा प्रोसीजर है, आपने इसी तरीके से अपनी सारी वेबसाइट सारा स्टोर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये मैं अब उस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें फर्स्ट डेकोर, सेकंड हमारा लाइटिंग वाला। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, लाइटिंग वाले पे वो डायरेक्ट मुझे लाइटिंग वाली कलेक्शन पे ले आया है, ठीक हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी होम
और लाइटिंग एंड डेकोर, ये तो सब कैटेगरी है, ये तो सब कैटेगरी आ रही है हमारी होम एंड लाइफस्टाइल की। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे होम एंड लाइफस्टाइल ही आए। ठीक है, और जो बंदा होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करे, डायरेक्ट वो एक पेज पे ऊपर जाए, उसके ऊपर होम एंड लाइफस्टाइल की जितनी भी कैटेगरीज हैं, डिकोर, लाइटिंग, वो शो हो उसे। ठीक है, तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा जो हमने अभी किया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ ये ग्रिड लिखा ना आए, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं इसको कट कर दूंगा, सिंपल, मैंने ग्रिड को कट कर दिया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ। कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ये देखें अब सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे ग्रेड लिखा आ रहा था। तो ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को सबको। अभी मेरे से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, ये जो 5 मिनट हैं, क्वेश्चन पूछें, देन फिर अदरवाइज़ मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, कि न्यू मीटिंग लिंक भेजता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें रह गई हैं 5, 10, 15 मिनट जितनी भी, वो न्यू मीटिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मीटिंग एंड होने वाली है। हैंड रेज करें जो न्यू मीटिंग में अभी कहते हैं कि मैं कर लूँ, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट में। ठीक है, 2 ही बंदे चाह रहे हैं बस। ठीक है, चलें, मैं अभी आपको ना वो इसका लिंक जो है वो भेजता हूँ। ठीक है, तो आप उससे ज्वाइन करें। ठीक है, अभी फ़ौरन। चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। ठीक है, चलें, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, वहीं पॉइंट पे जाते हैं, अपना जहाँ पे हमने छोड़ा था। अब ये चीज़ तो हमने कर ली। ठीक है, इतना तो हमने काम कर लिया सिंपल क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये आती है। एक सेकेंड। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अब ये आती है। ठीक है, कि हमने लेट्स सपोज यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में तो हमने सब कैटेगरीज ही लगाई हैं ना। ठीक है, जिस तरह ये सब कैटेगरीज हमने लगाई हैं, लाइटनिंग एंड डेकोर, लाइटिंग एंड डेकोर। ठीक है, अब मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे मेन कैटेगरीज आएँ। ठीक है, मेन कैटेगरीज आएँ, देन वो मेन कैटेगरी पे जिस तरह लेट्स सपोज यहाँ पे होम एंड लाइफस्टाइल आए, वो बंदा होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करे, देन वो एक पेज के ऊपर लैंड हो, वहाँ पे उसके पास 2 सब कैटेगरीज आएँ, लाइटिंग एंड डेकोर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने जो चीज़ करनी है वो अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या? अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कनेक्ट करूँगा अपनी मेन कैटेगरीज। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करूँगा, सॉरी ये पिक्चर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिंक पे आके उसको कनेक्ट करूँगा पेज के साथ, कलेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं करना, अब पेज के साथ करना है। जब हमने किसी कैटेगरीज वाले ऑप्शन पे लेके जाना है, देन हमने पेज के साथ कनेक्ट करना है। जब हमने प्रोडक्ट पेज पे लेके जाना है, देन हम कलेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। अब मैं यहाँ पे पेज के साथ कनेक्ट करूँगा। पहला हमारा पेज है होम एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, अब मैंने होम एंड लाइफस्टाइल लिख दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लूँ एक बार, इसका मैं टाइटल भी वही दे दूँ। ठीक है, मैंने टाइटल भी वही दे दिया। ठीक है, होम एंड लाइफस्टाइल हो गया हमारा। ठीक है, सारी चीज़ें होगी। अब मैं इसको सेव ज़रा कर लूँ, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब मैं होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज, दोबारा रिफ्रेश कर लूँ एक बार, उसी जगह पे जाते हैं। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बहुत इन डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी अगर होगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम एक सेपरेट सेशन रख के सबकी क्यूरीज वो है सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये इस तरीके से इन डिटेल कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, मैं होम एंड लाइफस्टाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस पेज पे वो सब कैटेगरीज आएँ। एक आए जी अ, उसकी कैटेगरी आए, क्या कहते हैं, लाइटिंग की, एक डेकोर की। ठीक है, जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं, ऑफ कोर्स हम वही चाहेंगे ना आए। ठीक है, अब होम एंड लाइफस्टाइल में हमने 2 बनाई हैं, डेकोर एंड लाइटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ये वही मैं प्रोसीजर पिछला रिपीट करने लगा हूँ ताकि आपका पॉइंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये हमारा होम एंड लाइफस्टाइल वाला पेज आ गया, खाली है। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पेज सिलेक्ट है। अब मैं इसका पहले पेज यहाँ पे टेम्पलेट बनाऊँगा।
ठीक है, यहाँ पे आके क्रिएट टेम्पलेट करूँगा, वही नेम रखूँगा, क्रिएट टेम्पलेट। हो गया। क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाता तो मेरा वो सारे पेजेस पे बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएगा, तो मुझे मसला होगा, फिर सबको मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा। उससे बचने का हल ये है। ये मैंने बना दिया। अब मेरा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये था, मैं यहाँ पे पेजेस पे आऊँगा, ठीक है? पेजेस पे आके मैंने जो वो पेज बनाया था होम एंड लाइफ़स्टाइल का, अब मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट पेज की जगह यहाँ पे होम एंड लाइफ़स्टाइल पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है? ये मैंने कर दिया, मैंने सेव कर दिया, ठीक है? अब ये मैंने इतना काम तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड सेक्शन करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं सेम ग्रिड बनाऊँगा वही, ठीक है? अब मैंने ग्रिड बना दी, ठीक है? अब मैं इसको पहले थोड़ा-सा एडिट कर लूँ। मैं कहता हूँ जी ये भी नहीं मुझे चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ़ 3 चाहिए, ठीक है? ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये मैं अभी वही चीज़ें सेम रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर में चाहिए ये, ठीक है? मैं फर्स्ट ग्रिड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे, अब मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज़ बनाऊँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कलेक्शंस ऐड करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट पेज पे लेके जाऊँ। डेकोर, ठीक है? व्यू कलेक्शन, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसका नेम भी डेकोर रख देता हूँ, ठीक है? सिंपल। और ये मैं टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ, ये आप रख सकते हैं, ठीक है? जस्ट मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये मैंने डेकोर रख दिया। अब मैं इसके नीचे इमेज लगा सकता हूँ, ठीक है? वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? मैंने लगानी तो डेफ़िनेटली है ही। मैं जस्ट आपको वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से इमेज लगानी है बना के, ठीक है? तो मैं जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने ये फर्स्ट पे ये कर दिया। अब मैं सेकंड पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लाइटिंग की बनाता हूँ, ठीक है? अब आपने जो कैटेगरीज़ की आगे सब कैटेगरीज़ है ना वही बनानी है। ये नहीं है मैं यहाँ पे जी लाइटिंग की जगह वो लिख दूँ जी हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ठीक है? जिस कलेक्शन में वो जाएगा, अभी मैं करके आपको क्लिक करके दिखाऊँगा, वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगेन कलेक्शन के साथ ही इसको कनेक्ट करूँगा, लाइटिंग वाली कनेक्शन ढूँढूँगा कलेक्शन, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसका व्यू कलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल। अब देखिएगा ज़रा, ये आपका पॉइंट अभी क्लियर होगा। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा ऑल कैटेगरीज़ के ऊपर। ऑल कैटेगरीज़ के ऊपर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब ये होम एंड लाइटिंग की बना दी, होम एंड लाइफ़स्टाइल की, सॉरी। मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास देखें उनकी सब कैटेगरीज़ आगे आ गई। होम एंड लाइफ़स्टाइल की मेरी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, डेकोर, लाइटिंग, बेडशीट्स, जो भी वुडन क्लॉक्स, ठीक है? जो भी हैं चीज़ें, ठीक है? वो सारी मैं यहाँ पे बनाऊँगा। क्लियर? आगे हमारे पास यहाँ पे क्लिक करके डेकोर वाला आ रहा था डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अब ये चीज़ ज़रा आप समझें दोबारा। अब मैं होम एंड लाइफ़स्टाइल पे क्लिक किया, ये ज़रा प्रोफेशनलिज्म में चीज़ आ जाती है। अब होम एंड डेकोर पे जो क्लिक करेगा, लाइफ़स्टाइल पे क्लिक करेगा, होम एंड लाइफ़स्टाइल, उसके सामने उसकी सब कैटेगरीज़ आएँगी। अब जिसको डेकोर वाली चाहिए वो डेकोर वाली क्लिक करके डेकोर वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है? ये देखें। अब जिसको लाइटिंग चाहिए वो लाइटिंग वाली पे क्लिक करके लाइटिंग वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे पेजेस जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पेजेस को मतलब लिंक करने का ही सारा गेम है, ठीक है? क्योंकि सिंपल स्टोर तो कोई भी बना लेगा, सारी चीज़ें कोई भी कर लेगा। मेन चीज़ है हमने वेबसाइट जो है अपनी प्रोफेशनल बनानी है, ठीक है? ताकि एक अच्छी लुक का एक ब्रांड वैल्यू बने थोड़ी-सी, ठीक है? तो जितनी ब्रांड वैल्यू बनेगी उतनी आपको सेल्स आएँगी, ठीक है? अगर आप मार्केटिंग और प्रोडक्ट अच्छी चूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये सारा काम हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगेन वन टाइम वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? कैटेगरीज़ वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। अब फर्स्ट तो हमने बना दिया जी होम एंड लाइफ़स्टाइल का। अब सेकंड हमारी कैटेगरी क्या थी मैं देख लूँ, हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरे पे आके ये ज़रा लोडिंग हो जाए 1 मिनट। ये अब मैंने फर्स्ट ये बना दिया, अब मैं दूसरे पे आके यहाँ पे इसको होम एंड लाइटिंग पे आके क्लिक करूँगा। ठीक है, 1 सेकंड वेट करिएगा। भाई आ जाना वा की रोला पाया खानी है। तो यहाँ पे अब मैंने फर्स्ट तो कैटेगरी मेन यहाँ पे ऐड कर दी,
ठीक है, अब जो सेकंड है लाइटिंग वाली, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल की जगह दूसरी कैटेगरी हमारी क्या थी, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट भी करूँगा उसके साथ, पेज के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कैटेगरीज के पेज पे लेके जाना है, मैं कलेक्शन के साथ ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी के साथ कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल। इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ ना, अब यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करके मेरे पास तो डायरेक्ट दूसरी चीज़ ओपन हो रही है। एक सेकंड ये लोड हो जाए। सॉरी, वो थोड़ा इंटरनेट का मेरा इशू है, डेट्स वाई थोड़ा लेट हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, अब ये हेल्थ एंड ब्यूटी का हमारा पेज बन गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब मैं जो इस पे चेंजेस करूँगा वो मेरे बाकी सारों पे भी होंगी, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं इसका एक सेपरेट बनाऊँगा टेम्पलेट। पेज पे जाके क्रिएट टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी इसीलिए क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ था। ठीक है, आपने कॉपी किया होगा तो कंट्रोल वी करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी होगी। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेल्थ एंड ब्यूटी वाले पेज को मैंने उसके साथ लिंक करना है जो मैंने टेम्पलेट बनाया। अब मैं यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी का ढूंढता हूँ, किधर गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट की जगह हेल्थ एंड ब्यूटी के साथ कनेक्ट करूँगा, सेव कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, जैसे ये सेव होता है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसी पेज पे मैं क्या करूँगा, ग्रिड ऐड करूँगा। ठीक है, मैंने ग्रिड ऐड कर दी। अब मैं उस ग्रिड को एडिट करूँगा सबसे पहले। वही चीज़ें मैं सेम थीम रखना है। अगर आपने 3 का सेक्शन बनाया 3 ही लेके चलेंगे, 2 का बनाया 2, हम 3 का लेके चल रहे हैं, मैं इसीलिए 3 कर रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ से सेंटर सेंटर कर दूंगा, यहाँ पे सेंटर में मेरी चीज़ें शो हो। अब मैं फर्स्ट पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल ब्यूटी में मैंने कौन सी कैटेगरीज बनाई है। मेकअप जस्ट एक ही बनाई है अभी हमने, ये मैंने प्रीवियस आपको बताया हमने कैसे बनानी है, वो आप जितनी मर्जी बना दें। मैं मेकअप लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेकअप वाली कलेक्शन के साथ ऐड करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे किधर गया मेकअप, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा व्यू कलेक्शन। ठीक है, तो जस्ट ये करके मैं यहाँ पे इसको सिंपल कर दूंगा वन क्लिक के ऊपर। ये ज़रा सेव हो जाए, देन मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी है, जब आप करेंगे आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं ज़रा ग्रुप में करता हूँ सबकी। ठीक है, मतलब लाइव सेशन ही अब होंगे, कोई रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग नहीं मिलनी है किसी को भी। ठीक है, जिसने सीखना है लाइव आके सीखें। ठीक है, तो ये चीज़ अब ऐसे ही होगी नेक्स्ट जो भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें। ठीक है, ये ज़रा सेव हो ले, ये ज़रा लोडिंग ही हुई जा रही है। एक सेकंड, मैं जहाँ पे जाके ज़रा इसको रिफ्रेश करके देख लूँ। वालेकुम सर। एक सेकंड सर, वेट करें, ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर बात करते हैं। ये ज़रा आप देखिएगा, अब ये यहाँ पे सेव मेरे ख्याल से हो ही गया है। ठीक है, अब मैं ऑल कैटेगरीज पे जाता हूँ। ठीक है, ऑल कैटेगरीज पे हमारा होम एंड लाइफस्टाइल वाला मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये तो सेट है। ठीक है, डिकोर वाले पे करके डिकोर पे बंदा जा रहा है। ठीक है, लाइटनिंग वाले पे करके लाइटनिंग पे जा रहा है। ठीक है, ये देखें, इसमें हमने प्रोडक्ट लगाई थी वो क्यों नहीं आई। ये लोडिंग हो रही है, सॉरी नेट का इशू है मेरा अगेन। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे मसला आया सॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, बाकी हमारे कलर कॉम्बिनेशन रह गए हैं, हमने कलर्स क्या रखने हैं। ठीक है, वो हमने 3 कलर्स में ही काम करना है, ब्लैक, वाइट और एक थर्ड कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इन्होंने ये ऑरेंज सा यूज़ किया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने लोगो के कलर के हिसाब से। ठीक है, अब लाइटनिंग में हमारी एक प्रोडक्ट ऐड है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ दूसरा जो हमने बनाया अभी, हेल्थ एंड ब्यूटी। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके आगे हमारी जो भी सब कैटेगरीज हमने बनाई थी वो आनी चाहिए। ठीक है, वो हमने जो पीछे अभी किया है तो डेफिनेटली वही आएंगी। यार,
ठीक है, अब ये हेल्थ एंड ब्यूटी की सारी कैटेगरीज जो हमने सब बना के ऐड की हैं, अभी तो जस्ट हमने मेकअप वाली बना के ऐड की है ना। अब मेकअप वाली पे जो क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्ट मेकअप वाले पेज पे जाएगा। ठीक है, उसी पेज पे देखें लैंड हुआ है। अब इसमें हमने कोई प्रोडक्ट ही नहीं ऐड की। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड होगी तो देन ये यहाँ पे शो होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, उसको कलेक्शन में कैसे ऐड करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कल वाले लेक्चर में भी, आज वाले लेक्चर में भी, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये इतना सा हमारा काम है। ठीक है, जिसकी मदद से हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जिसको भी मसला आया वो हमें बताए। ठीक है, हम सेपरेट सेशन रख के एक, जिसमें सारा, जिस जिस भी स्टूडेंट को मसला आ रहा होगा वो हम देख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हमने ग्रुप ही इसीलिए बनाया है कि किसको, मतलब अब एचएससी का था ना। ठीक है, एचएससी का मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप में 20 में से 10 का तो हो गया है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 10 है, ठीक है, उनको ये मसला आ रहा था, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी का रिजेक्ट हो गया, किसी का कुछ हो गया। ठीक है, तो अब ग्रुप इसीलिए हमने बनाया है कि किसको इशू आ रहा है ना, वो अपना ग्रुप में थोड़ा हाईलाइट करे कि मुझे ये मसला आ रहा है, किसी को पता है तो वो मुझे बता दे, सिंपल। ठीक है, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। तो आपको जो भी अब इशू आएगा इस वीक में वर्किंग करते दौरान, आपने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में अनाउंस कर देना है कि जी मेरा ये मसला आ रहा है, इसको मुझे बता दें। अगर किसी के पास इसका सोल्यूशन है तो वो मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा, अगर कोई और पर्सन देखेगा जिसका ऑलरेडी वो सोल्यूशन सॉल्व हो गया, वो आपको बता देगा, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि समटाइम्स बिजी हो रहा होता है हर पर्सन, मैं बिजी होता हूँ तो आप उस टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो आप उसी टाइम करेंगे, कोई ना कोई पर्सन तो ऑनलाइन होगा जो आपको रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो ये जस्ट इसी चीज़ को कवर करने के लिए, मतलब टाइम बचाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आप अभी करिएगा काइंडली। ठीक है, अब पूछें क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन हैं, जिस जिसके भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर दूँ। ठीक है, तो देन हम इस चीज़ को देखते हैं।